क्या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक क्या होता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना अनिवार्य था। लेकिन यूजीसी के चेयरमैन का आप ट्वीट सामने देख रहे हैं और इसकी अनिवार्यता 1 जुलाई 2023 के बाद से खत्म कर दी गई है। अब आपको नेट, सेट और स्लेट यदि आप पास हैं, तो आपके लिए यही मिनिमम क्राइटेरिया होगा और इसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो देखिए इन्होंने पूरे अपने ट्वीट में साथ में यहाँ नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसका 3.10 जो नंबर है, उसको आप ध्यान से देखिए। इसमें नेट, सेट और स्लेट को इन्होंने लिया है और अभी तक जो पीएचडी की अनिवार्यता थी, उसको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वो ऑप्शनल में चली गई है। जो पीएचडी होना ज़रूरी था, वो ऑप्शनल में चला गया है। तो अब क्या है, यदि आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप तुरंत अपने एग्ज़ाम को पास करें और गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटियों में या प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना पूर्ण करें। देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसमें पूरा एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसको फिर सभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और इसमें इन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए न्यूनतम मानदंड में नेट, सेट और स्लेट होना अनिवार्य है। जो पीएचडी अनिवार्य था उसको खत्म कर दिया। मतलब आप पढ़ाई करते करते या पढ़ाते पढ़ाते, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी आप साथ में पढ़ाते पढ़ाते पीएचडी कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि पीएचडी होना आपका बहुत जरूरी था और पीएचडी के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी होना जरूरी नहीं है। और देखिए 10,000 के लगभग अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वांट्स आने वाली है, उसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दे रहा हूँ। तो यूजीसी ने 1 जुलाई से ये नियम लागू कर दिया है। अभी आपको यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो सबसे पहले आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें 55% अंकों के साथ आपको पास होना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसी विषय में आपको नेट, स्लेट और सेट के एग्जाम पास होना जरूरी है और पीएचडी ऑप्शनल में चली गई है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ऐसे पद आते हैं, तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जब ये ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया, साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी तरफ से भी इसके बारे में जानकारी दी गई और साथ ही ये बताया गया है, देखिए ये बता रहा था कि अक्टूबर तक 10,000 पद आने की संभावना है। इसमें करीब करीब पूरे देश में, तो ऐसे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती आने वाली है बहुत ज़्यादा संख्या में। तो वहाँ पर आप यदि पीएचडी नहीं है और नेट क्वालिफाइड हैं, सेट क्वालिफाइड हैं और स्लेट क्वालिफाइड हैं, तो आपके लिए अब द्वार खुल गए हैं। आप वहाँ पर भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, जो नोटिफिकेशन के अंदर आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से कि वो बात क्या लिखी हुई है। देखिएगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। किसको? जो नेट, सेट और स्लेट क्वालिफाइड है, उस व्यक्ति को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी कई यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है कि वहाँ पर पीएचडी करा व्यक्ति या पीएचडी भी नहीं है और वो वहाँ पर फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा है। इससे बच्चों के भविष्य पे बहुत गहरा असर पड़ता है और उनको प्रॉपर जो ज्ञान है वो मिल नहीं पाता है, प्रॉपर नॉलेज मिल नहीं पाता है। तो ये सबसे अच्छा है कि आप अभी नेट क्वालिफाइड करें और जैसे ही आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो कि शुरुआत होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना करियर बनाने में। और आपको जब प्रोफेसर बनना है, तो फिर आपको पीएचडी अनिवार्य हो जाएगी। फिर आपको जो एमपीपीएससी या जो भी बड़ी जो गवर्नमेंट अपने यहाँ से वांट से निकालती है, उसको क्वालिफाइड करना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन जो है उसमें बदलाव किया बहुत बड़ा और बहुत सुखद बदलाव है। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति ने नेट किया, फिर उसको उसके बाद में वो पीएचडी करने जाता था, उसको बहुत टाइम लग जाता था और 6-7 साल बाद फिर वो अप्लाई कर सकता था। अब उसको इतनी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए सफलता के द्वार खुल गए हैं। वो तुरंत वहाँ पर अप्लाई कर सकता है और उसका वहाँ पर नेट और सेट अगर क्वालिफाइड है, तो उसको यूनिवर्सिटी में नियुक्ति देना पड़ेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में ये बात जारी कर दी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्सिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनको अभी कई यूनिवर्सिटियों में नेट, सेट, सिलेक्ट क्वालिफाइड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट फैकल्टी जो हैं उनमें नहीं है कई लोग। तो उसमें भी हमारी तो सरकार से यही मांग है कि सभी की जो पुराने नियुक्तियां भी है, उनके लिए भी नेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य कर दिया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फिर क्वालिफाइड टीचर जब मिलते हैं, तो स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद।